क्या आप जानते हैं 1932 में ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी जंग लड़ी गई थी। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दरअसल यह जंग ईमू नामी परिंदे के साथ हुआ था, जिसने ऑस्ट्रेलिया की मिलिट्री को दिन में ही तारे दिखा दिए और इस जंग में यह परिंदे जीत भी गए। भला इन मासूम परिंदों से आखिर क्या दुश्मनी हो सकती है और इस लड़ाई की क्या वजह थी, तो चलिए इस वीडियो की मदद से समझते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड वार 1 के बाद पूरी दुनिया डिप्रेशन से गुजर रही थी और ऑस्ट्रेलिया भी इसके चपेट में आ चुका था। ऑस्ट्रेलिया में किसान अपने खेतों पर कोई भी चीज नहीं उगा रहे थे। इसकी वजह मार्केट में डिमांड और सप्लाई बहुत कम थी और हर चीज की कीमत बहुत कम रेट में मिलती थी, जिससे किसान अपना खर्चा भी नहीं निकाल पाते थे। तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने सोचा कि ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। इस चीज पर काबू पाने के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने फार्मर्स को फोर्स किया कि वह बीट की खेती करें और उनसे वादा किया कि गवर्नमेंट किसान से वीट अच्छे रेट पे खरीदेगी। फार्मर इन शर्तों को मान गए और वीट की खेती स्टार्ट कर दी। लेकिन जब फसल तैयार हुए तो गवर्नमेंट अपने वादे से पीछे हट गई और फार्मर्स को कम रेट ऑफर करने लगी। तो फार्मर जगह जगह पर प्रोटेस्ट करने लगे और फार्मर्स ने फैसला किया कि वो फसल को सेल ही नहीं करेंगे और इसी वजह से उन्होंने फसलों की कटाई भी नहीं की। ऐसा नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार को बीट की जरूरत नहीं थी, वह एक तरह से फार्मर को ब्लैकमेल कर रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर तैयार फसल नहीं कटेंगे तो उस पर कीड़े लग जाएंगे। उसी समय ईम्यू, जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, उनका ब्रीडिंग सीजन खत्म हो गया और यह एक सीरियस मसला था, क्योंकि ईमू अपने ब्रीडिंग सीजन खत्म होने के बाद एक जगह से दूसरे जगह पर जाती है। जब इन एरिया से कोस्ट की तरफ माइग्रेट कर रही थी तो उनको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में तैयार वीट की खेती नजर आई। 20,000 ईमू का टोला इन वीट के खेतों में घुस गए और रातों रात खेतों को खाकर तबाह करने लगे। यह ईमू 55 फुट लंबा और 45 केजी वजन का यह परिंदा एक दिन में 2 किलो तक खुराक आसानी से खा सकते हैं। यह सिर्फ एक दिन में वीट के 20 से 25 एकड़ की जमीन को तबाह कर लेते थे। 1-2 हफ्ते तक फार्मर्स ने इनको भगाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक 350 एकड़ तक फसल बर्बाद कर चुके थे। जब गवर्नमेंट को इस बात का मालूम हुआ तो उन्होंने फौरन एक्शन लिया और ईमू से जान छुड़ाने के लिए सोच विचार शुरू कर दिए। उनकी नजर में इस मसले के लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था, मिलिट्री ऑपरेशन। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने मिलिट्री को कहा कि वो ईमू के खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च करे। यह एक बहुत ही अजीब ऑपरेशन था, जिसको मीडिया ने द ग्रेट ईमू वार का नाम दिया। ऑस्ट्रेलिया के मिलिट्री, जो हाल ही में वर्ल्ड वार 1 से फारिग हुई थी, उनको लगा कि हमने अपने हकीकी दुश्मनों को हरा दिया, तो ये ईमू किस खेत की मूली है। उन्होंने कुछ सोल्जर्स को मशीन गन और चंद हजार गोलियों के साथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में भेज दिया गया। यह काम उनको बाएं हाथ का खेल लग रहा था, लेकिन जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश की वजह से ईमू बड़े एरिया में फैल गए, जिनको अब टारगेट करना मुश्किल हो गया। इस मसले को देखते हुए ईमू पर हमला 1 महीने तक बंद कर दिया गया। अब आ गया नवंबर 1932। सोल्जर्स को खबर मिली कि कैंपिन नामी एक गांव में कुछ ईमू देखी गई हैं। जब तक सोल्जर्स वहां तक पहुंचते, लोकल्स ने ईमू को इकट्ठा करने के लिए उन पर पथराव किए, तो वो एक जगह पर जमा होने के बजाय उल्टा बिखर गई। यहाँ आपको बताते चले कि ईमू 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकती है। इनकी टांगे बहुत मजबूत होती हैं। जब सोल्जर्स गांव में पहुंचे तो ईमू को देखते के साथ ही गोलियां चलाने लगे। इस हमले में कुल मिलाकर सिर्फ 5 से 7 ईमू मारी गई और बाकी सब खेतों में ऐसे गायब हो गई जैसे दिन के समय तारे। पहला हमला बुरी तरह से नाकाम हुआ था। इस नाकामी के बाद सोल्जर्स ने फैसला किया कि अब वो खेतों में घात लगाकर बैठेंगे और ईमू के करीब आने का इंतजार करेंगे और फिर गोली चलाएंगे। इस बार 1000 के करीब ईमू खेतों में दाखिल हुई। जब छुपे हुए सोल्जर्स के करीब ईमू आ गई तो गोलियां चलाना शुरू कर दी, लेकिन इस बार किस्मत उनका साथ फिर छोड़ दी।
अभी 2 दर्जन ईमू ही मारी गई थी कि मशीन गन जैम हो गया। इससे पहले कि मशीन गन ठीक हो पाता, सारी ईमू दोबारा से खेतों में गायब हो गई। मिलिट्री ऑपरेशन का दूसरा हमला भी नाकाम हो गया। अब तीसरे हमले के लिए सोल्जर्स ने कैस्पियन के साउथ में जाने का फैसला किया, जहां ज्यादा तादाद में ईमू मौजूद थी। इस बार सैनिकों ने ईमू के बारे में बहुत ही दिलचस्प चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि ईमू ग्रुप्स में डिवाइडेड है और हर ग्रुप का एक लीडर है जो एक तरह से उनकी रखवाली करता है। बाकी सारे ईमू खाने में बिजी हैं, लेकिन वो लीडर अपने नजर में आने वाले हर खतरे पर नजर जमाए रखता है। जैसे सोल्जर्स के आने की भनक पड़ती तो वो लीडर्स उन सारी ईमू को वहाँ से भगा देता था। अब सोल्जर्स उनका पीछा करते करते थक चुके थे। उनको ईमू के खिलाफ यह जंग भारी पड़ रहा था। जैसा कि जंगों में होता है, जब दुश्मन एक तरीके से काबू नहीं आ रहा हो तो प्लान को चेंज करना पड़ता है। और ऑस्ट्रेलिया की मिलिट्री ने भी ईमू को सबक सिखाने के लिए मशीन गन को एक गाड़ी में इंस्टॉल करके ईमू के झुंड में तेजी से घुसा और फिर चलती हुई गाड़ी से भागती हुई ईमू पर फायर करने लगे। लेकिन यहाँ पर दुश्मन बेशक ही ना उड़ने वाला ही सही, पर बहुत चालाक परिंदा था। क्योंकि गाड़ी को रफ फील्ड में चलाना था तो जाहिर है कि मशीन गन ऑपरेटर को भागती हुई ईमू का निशाना लेना था, पर निशाना लेने में काफी मुश्किल हो रहा था। कई राउंड फायर करने के बाद एक आधी गोली सही निशाने पर लगती थी। खैर, सोल्जर्स ने इस प्लान को अपनाए रखा, लेकिन ऑफ रोड में तेज चलाने की वजह से एक भागती हुई ईमू गाड़ी के स्टीयरिंग में आकर फंस गई, जिसकी वजह से गाड़ी झाड़ियों में जाकर क्रैश हो गई। इस अटेम्प्ट में 2000 राउंड फायर किए गए और सिर्फ 200 ईमू ही मारी गई। चौथा हमला भी फेल हो चुका था। ऑपरेशन को थोड़े वक्त के लिए रोक दिया गया। कुछ हफ्ते बाद ऑपरेशन को दोबारा शुरू किया गया और इस बार हमले को थोड़ा बहुत सक्सेसफुल मिला था। कुल मिलाकर सोल्जर्स 1000 के करीब ईमू मारने में कामयाब हुए, लेकिन टोटल 10,000 राउंड फायर करने के बाद। इसका मतलब था कि एक ईमू को मारने के लिए 10 गोलियां फायर की गई। जब यह मामला ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट में उठाया गया तो पॉलिटिशियन ने मिलिट्री की नाकामी पर काफी एतराज किया। पॉलिटिशियन का कहना था कि इस जंग में अगर किसी को मेडल देना चाहिए, ईमू को देना चाहिए, जिन्होंने 10 में से 9 गोलियों को बड़ी चालाकी से चकमा दिया। इतना खर्च करने के बावजूद भी 20,000 ईमू में से सिर्फ 1,000 ईमू मारी गई थी। उस दौरान इस ऑपरेशन पर करीब $10,000 खर्च किए गए थे, जो आज के $1 लाख से भी ज्यादा बनते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया की मिलिट्री के लिए बहुत शर्मनाक बात थी। मिलिट्री ऑपरेशन को बंद कर दिया गया, यानी ईमू जंग जीत चुकी थी। वक्त गुजरता गया, ईमू की पॉपुलेशन बढ़ती रही और हर साल फार्मर्स भारी नुकसान उठा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने इस बार नई प्लान के साथ मैदान में उतरी। उन्होंने हजारों हथियार फार्मर्स में बंटवा दिए और इनाम सिस्टम करवा दिया गया, यानी जो फार्मर्स जितना ज्यादा ईमू मारेगा उसको उसी हिसाब से इनाम दिया जाएगा। यह तरीका फिर भी काम कर गया। 1934 में 6 महीने के दौरान 57,000 इनाम क्लेम किए गए। यह खबर जब इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंची तो एनिमल्स राइट ऑर्गेनाइजेशन ने काफी शोर शराबा किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट को बुरा भला कह रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की सरकार करती तो क्या करती, उनको इस इनाम सिस्टम को बंद करना पड़ा और जो 1932 में 20,000 ईमू को काबू नहीं कर पाए थे, आज ऑस्ट्रेलिया में ईमू की पॉपुलेशन 6 से 7 लाख के करीब है और फार्मर्स अपने खेत में जंगली जानवरों से बचने के लिए फेंस लगा कर रखते हैं। लेकिन ईमू के खिलाफ यह जंग इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।